हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये जो वीडियो है ये 9th क्लास के मैथ के लिए और 9th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज करते हैं हम, इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। और बेसिकली आज हम पहले इंट्रोडक्शंस करेंगे कि ये ट्राइंगल्स हैं क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में मिलेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखिए हम जो बात करते हैं ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया, लेट्स सी ABC। देखिए, अगर हम बेस ऑफ साइड की बात करें तो ट्राइंगल के ऑन द बेस ऑफ साइड की बात करें हम, अगर हम हिंदी में बात करें तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पे, तो बच्चों 3 टाइप्स के ट्राइंगल होंगे। पहला जो होगा वो होगा हम बात कर लेते हैं, क्या लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का सिंबल रहेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं बेटा जिनके तीनों साइड्स क्या होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो। मीन्स ऑल साइड क्या लिखेंगे, अगर हम हिंदी में लिखे तो इंग्लिश में ऑल साइड्स इक्वल। इनके जो ऑल साइड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होता है। ठीक है, यानी जो भी साइड होगा, ऑल साइड, जैसे ये तीनों साइड देख रहे हैं तो ये इक्वल होगा। या तो देखो इसमें साइन लगा के देगा, या बेसिकली इसका मेजर आपको दे दिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है ना, इस तरीके से आपको कोई भी ऑल साइड विल बी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि ये इसमें काम आएगा आपका। दूसरा है बेटा, वो सेकंड होता है आपका आइसो स्लैश ट्राइंगल, जिसको हिंदी में हम लिखेंगे तो समद्विबाहु। क्या लिखते हैं बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा देखिए, मैथ एक क्या है, सिंबॉलिक है, और सिंबॉलिक होने के कारण इसके लिए ये क्या है, ट्राइंगल का नाम याद होना चाहिए। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको सिंबल्स यूज करना होगा, तो त्रिभुज ना लिख के, ट्राइंगल ना लिख कर सिर्फ क्या लगा दो, सिंबल। आइसोलेस में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इसके, 2 साइड इक्वल मिलेंगे आपको। टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि 2 भुजाएं इसकी बराबर होती है, 2 भुजाएं बराबर होती है। अगर हम ट्रायंगल बनाएं, ये ट्रायंगल, इसमें ये साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 साइड इक्वल हो। ये आपका फर्स्ट वाले का बना ही दिया है। थर्ड लेते हैं हम बच्चों। थर्ड जो है नॉर्मली विषमबाहु बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विषमबाहु त्रिभुज। और जो है इसको जो लेंगे विषमबाहु त्रिभुज, और बच्चों विषमबाहु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, स्केलन, SCALEN, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इसके ऑल साइड डिफर होते हैं, ऑल साइड्स डिफर या डिफरेंट होते हैं। तीनों भुजाएं अलग होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए आपके जो है इसके कैसे होंगे, तीनों साइड होंगे, लेकिन तीनों साइड एक दूसरे से अलग दिख रहा होगा, तीनों साइड सिंबल से ही। या आप मान लो इसको इस तरीके से बना लो, या थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, तो ये अपने आप दिखेगा आपका कि ये अलग अलग साइड में। ठीक है, भाई ABC 5 6 7 ले लीजिए। इस तरीके से इसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो बेस ऑन साइड था। किसके आधार पे, साइड के आधार पे 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड विल बी इक्वल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका समद्विबाहु त्रिभुज, जिनकी 2 साइड इक्वल होती हैं कोई भी सिंबल्स में। और स्केलन ट्रायंगल, जिसे हम विषमबाहु बोलते हैं, इनकी तीनों साइड जो होती हैं अलग अलग होती हैं। उसके बाद हम बच्चों एंगल्स के बेस पे पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे काम आएगा। एंड देन हम जो है स्टार्ट करते हैं इसके बेस ऑफ, किस पे करेंगे, एंगल्स पे। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ठीक है, ओके। बच्चों एंगल्स पे तो आपने पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज, एब्ट्यूज और क्या नाम है आपका राइट। इसमें बेसिकली जो यूज होगा वो होगा राइट ट्रायंगल। क्या यूज होने वाला है बच्चों? राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको? समकोण त्रिभुज। और ये जो ट्रायंगल बनता है बच्चों वो इस तरीके से ट्रायंगल मिलेगा आपको, ठीक है, ए बी सी, यानी ये 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया होगा। और ये जो सिंबल होता है आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं होती, दैट इज ऑल्सो सो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो इसको हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं जो बेसिकली हमारे इस चैप्टर में जो वर्क है वो है आपका कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बेटा? कॉन्ग्रुएंट। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में डील होगा कॉन्ग्रुएंट के साथ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं बच्चा हिंदी में? सर्वांगसम, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है टू इक्वल एंड दैट, दिस इज द साइन ऑफ सर्वांगसम, ठीक है। ये बनाना आना चाहिए। इसी चीज को आप 10th क्लास में पढ़ोगे और वो पढ़ोगे सिमिलर का, जिसमें ये दो इक्वल नहीं होगा, ये वाला साइन होगा। तो सर्वांगसम जो हम बेसिकली चैप्टर में पढ़ेंगे ये कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? टू साइड्स के कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लेना, और मैं आपको बता रहा हूं। इन एनी टू ट्रायंगल्स विच हैव थ्री पार्ट्स आर इक्वल इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। हिंदी में आपको इंग्लिश में आगे समझ में, कोई भी दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बच्चों, और ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम? पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। इसमें कोई भी तीन चीज इक्वल, तीन पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, वो एंगल या साइड मिला के मिल जाए, ठीक है। पर एक चीज एंगल एंगल नहीं चलेगा, या तो साइड साइड साइड, वो मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं। पर प्रॉपर्टी में क्या लिखना है इसका, अगर डेफिनेशन आपको याद करना है इसका, कॉन्ग्रुएंट एनी टू ट्रायंगल विच हैव थ्री पार्ट्स आर इक्वल इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो त्रिभुज जिनकी तीन भुजाएं, किसी भी दो त्रिभुज में इनकी तीन जो है, तीन भाग बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। और ये सर्वांगसम का सिंबल, जैसे ट्रायंगल का सिंबल बताया, ये सर्वांगसम का सिंबल है। लिखना नहीं होता है कि सर्वांगसम, बताऊंगा कैसे। दिस इज द सिंबल ऑफ सर्वांगसम। समझ आ रहा है बच्चों? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशंस क्या होते हैं, फिर आपको लिखना भी है। एनी टू ट्रायंगल विच हैव थ्री पार्ट्स आर इक्वल, तीन साइड नहीं बोला हूँ, पार्ट्स। पार्ट्स में साइड और एंगल दोनों काउंट होते हैं। any two triangle which have three parts are equal is known as congruent। congruent करते हैं। और हिंदी में बात करते हैं किन्हीं भी दो त्रिभुज में उनकी तीन भाग जो है बराबर हो, चाहे वो भुजा एंगल मिला के हो, उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। तीन भाग बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम होगा तो इस तरीके से, और इनके जो क्राइटेरियाज है बेटा, एक तो होता है साइड साइड साइड, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। मान लो मैं ये लिख रहा हूं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। मान लिए एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का नाम है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो इनकी क्राइटेरियाज होते हैं, किस बेस पे होगा? या तो उनके तीनों साइड इक्वल था तो साइड साइड से लेंगे। नंबर 2, अगर मान लो एक इसी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है कोई, और वो कॉन्ग्रुएंट है, तो वो किन बेस पे होगा? या तो साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और एक एंगल था। थर्ड क्राइटेरियाज होगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, और वो होगा या तो जैसे हम लेते हैं एंगल साइड एंगल। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइड एंगल एंगल। क्योंकि आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें आप देख ये रहे हो कि इक्वल ना लिख के ऐसे लिख दो, इनका तीनों का मतलब एक ही है। क्या आप क्या देख रहे हो? दो एंगल और एक साइड है, ऑब्वियसली कैसे भी लिख दो। अब इसमें इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किस तरीके से? साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड। आपने क्या देखा, इसमें दो साइड और एक एंगल, इसमें दो एंगल और एक साइड है, ठीक है बच्चों। चौथा, ये सारे दोनों ये सिमिलर है, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं। और एक होता है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, और वो होता है आर एच एस। अच्छा, आर एच एस को बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ जाते हैं? राइट हैंड साइड। अभी आपको आ रहा हो क्या? राइट हैंड साइड। देयर इज नॉट राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम जो बात करेंगे, यहाँ पे R4 होता है बेटा राइट एंगल। क्या होता है R4? राइट एंगल, या इसको हम लिख देते हैं राइट एंगल लिख देते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण होगा पहले, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी ये समझ रहे हैं, समकोण 90 डिग्री का। उसके बाद हाइपोटेन्यूस होता है। H4 क्या होता है? हाइपोटेन्यूस
यानी इसको हम बोलते हैं विकर्ण, ये मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा जब मैं कॉन्ग्रुएंट करना बताऊंगा। और तीसरा होता है साइड, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना होगा तभी आपका आरएचएस हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि सर इसमें तो दो साइड हो गया, हाइपोटेन्यूस भी साइड, ये भी और एक एंगल, तो क्या ये वाला भी काम करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये जब काम करेगा जब आप पहले राइट एंगल, फिर राइट एंगल के सामने वाला साइड जो हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस होता क्या है, अगर हम इसकी बात करें, ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो पहले 90 डिग्री फिर हाइपोटेन्यूस, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो। तो ऐसे अगर कोई ट्रायंगल में आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज आरएचएस, राइट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है चीज है। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्या होता है समझ आया? किन्हीं भी दो साइड्स के तीन पार्ट्स इक्वल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट चार प्रॉपर्टी से होता है। बहुत सारे बच्चे एंगल 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 समझते हैं, नो 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 नो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आपको मैं बड़ी क्लास में बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा ये ट्रायंगल है और एक ये बड़ा ट्रायंगल है, भाई इनके अगर ये भी एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये एंगल इसके साथ इक्वल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? इक्वल है? नहीं है ना। इसका साइज और इसका साइज क्या दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा अलग दिख रहा है, राइट? तो ये इक्वल नहीं होगा। हाँ, ये आप 10th में पढ़ोगे तो एक आप पढ़ोगे सिमिलर, यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे समरूप, तो उसमें ये हो सकता है, तो वो 10th में आप जब आओगे तो 10th में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसके लिए एंगल 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 से प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट मत करना, गलत हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी नहीं, ये मेन चार होते हैं। और ये बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं, सर कई बार साइड एंगल एंगल क्या करें? आप ये समझो, जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो कॉन्ग्रुएंट की एक चीज समझना, आप चल रहे हो तो एक सीक्वल से चलो, कि भाई जैसे यहां से स्टार्ट किया ऐसे चल रहे हैं इस तरीके से, या ऐसे चलो, तो उसमें क्या है? पहले साइड फिर साइड, या एंगल एंगल साइड एंगल, वो क्या आएगा वो आपको दिख जाएगा, मैं बताऊंगा जब मैं करवाऊंगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट के बाद बच्चों एक पावर आता है, स्पेशल पावर आता है कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। आफ्टर कॉन्ग्रुएंट एक पावर मिलती है हमको, उस पावर को यूज करके हम जो उस ट्रायंगल के दो साइड को, मैक्सिमम दो साइड को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तीन चीज था कोर। अब इसके हम दो पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं उस पावर का यूज करके। इस पावर का नाम क्या है बच्चों? सीपीसीटी। ठीक है, क्या नाम है इसका? पावर का नाम है सीपीसीटी। आप जब भी करोगे उसी ट्रायंगल के अंदर तो आप सीपीसीटी लिखोगे, और उसका पूरा फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट को मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, ये लिख लो चाहे, ठीक है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में बात करेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, भुजा नहीं लिखना है, संगत भाग। जब ये और ये मैक्सिमम कितने इक्वल कर सकते हैं? मैक्सिमम टू पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं हम, पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं कम से, यानी कि दो, अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बच्चों, तो उस कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसी ट्रायंगल के अंदर से हम दो चीज को इक्वल करने के राइट समय मैक्सिमम वन तो कर ही सकते हैं, टू से ऊपर नहीं कर सकते हैं। मान लो मैंने ये कहा ये साइड है, मुझे ये बताओ कि ये साइड इक्वल है, मान लो ये दैट वन दैट, मान लो इक्वल हो गया साइड से। मैं कहता हूं एंगल ए पी के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ, बी है, तो आप दो चीज सीपीसीटी से बिना कुछ करे ये पावर लगा देना, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, सीपीसीटी बाई सीपीसीटी हो जाएगा ये। तो क्या होता है, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके बाद दो राइट्स आते हैं हमारे पास पावर, जिसको हम सीपीसीटी बोलते हैं, फुल फॉर्म भी लिख दिया, और इससे हम उसी ट्रायंगल के दो पार्ट्स को जो दे रखा उसके अलावा अनइक्वल कोई चीज नहीं दे रखा उसी के अंदर से, तो उसको हम इक्वल करने के हमारे पास राइट है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा और इसका होगा कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है बच्चों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया, और बेसिकली है तो बहुत कुछ बोलने को। इंपॉर्टेंट राइट ट्रायंगल था, हाइपोटेनिस क्या होता है? राइट ट्रायंगल, उसके बाद उसके हाइपोटेनिस इक्वल होना चाहिए, विकर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विकर्ण। ये हाइपोटेनिस को विकर्ण बोलते हैं। ये तो आरएचएस, तो ये मैं सारा एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके फिगर दिए हुए हैं, फिगर के अंदर जो है आपको गिवन दिया होगा और गिवन के बाद सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं गिवन इस चैप्टर में जो ये जो आप सॉल्व कर रहे हो, इसमें गिवन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत, क्योंकि सारा गिवन ही खेल है। दूसरी बात कि इसके अंदर आप ये रट नहीं सकते, कांट बी डूइंग कि ये कैसे हो रहा है, आपको फिगर के अंदर चलना और तीन चीजें और उसको लिखने की कला होनी चाहिए। जैसे कि ये देखो AC, अच्छा इसमें ना इस तरीके से सिंबल दे दिया जाएगा कि AC AD के इक्वल है, ये सिंबल है। दूसरा उसने क्या कहा, जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है।
तो मेरे को ये पता है कि ये ए बी लाइन है, इसको बाइसेक्ट, यानी एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी ए डी के। ठीक है, ये दे नहीं रखा है, ये तो लिखा हुआ है आपके में, इसको हिंट में दिया था। क्या हिंट था, ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, यानी उस एंगल को हाफ हाफ कर रहा है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, तो इसको बी ए सी और बी ए डी लिख दिया। अच्छा लेट मी एक्सप्लेन, मैंने जैसे बी ए सी लिखा है, जरूरी नहीं बी ए सी लिख सकते हैं, आप इसको सी ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आपका ये एंगल बीच में आना चाहिए। ऐसे ये डी ए बी मैंने लिखा है, तो आप बी ए डी कुछ भी लिख सकते हो, बस ये एंगल आपका बीच में आना चाहिए। हम जो है पढ़ते हैं तो हम इसमें कैसे पता कि सर ये तीन में से कौन सा एंगल है, ये वाला जो बीच का एंगल होता है बच्चों, ये काउंट किया जाता है, ये माना जाता है, या इसको ही एंगल बोलते हैं। ये दो स्पोर्ट में है कि कैसे से कैसे, एंगल मतलब कहां पे आके मिला, तो दो साइड आप जहां पे मिला, तो इसलिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं, या तो ऐसे लिखो ए को, या इस तरीके से लिखो। शो दैट क्या करना है, पढ़ो ट्रायंगल में ए बी सी ऊपर वाला और ए बी डी, क्योंकि बच्चे यही नहीं पढ़ते ट्रायंगल क्या है, सिंबल में घूमना है। ये जो है ना पूरा ट्रायंगल चैप्टर होता है, इसमें देखना होता है कि कैसे ट्रायंगल बन रहा है, कैसे एंगल बन रहा है, क्या साइड है, कॉमन क्या है, ये चीजें पूरा अगर ये समझ आ रहा है तो ये कांट बी डूइंग, ऐसा आप नहीं कर सकते, कांट बी लर्न बाय, ये कोई 2 2 4 नहीं जो कर सकते। इसमें क्या होता है, फिगर के अंदर देखकर किया जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये दो चीज का प्रूफ क्या करना है आपका, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा बीसी और बीडी के बारे में पूछा है, तो व्हाट यू से अबाउट बीएसी एंड बीडी, तो हम ये कह सकते हैं बीसी इज इक्वल टू बीडी, और ये कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ये था बीसी और बीडी के बारे में। चलिए सॉल्व करते हैं। तीन चीज इक्वल होना चाहिए इसमें, एक ट्रायंगल ये और एक ये एबीसी। अच्छा लिखने का तरीका देखो, पहले कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखते, पहले एंड लिखो, कॉन्ग्रुएंट लास्ट में लिखेंगे जब तीनों सॉल्व हो जाएगा। पहले हमने इसी ट्रायंगल को एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, अब देखो ये आ गया ना सिंबल, ये ट्रायंगल का ये एंड है, ठीक है। हाँ तो यही चीज है। अब ये किसका साइन है, एंगल का, जहां पे साइड होता है, दो चीज का साइड होता है, दो साइड, दो अल्फाबेट, यानी जैसे एसी है ये, जब एंगल होता है तो तीन अल्फाबेटिकल होता है, उसके साथ ये साइन जरूर लगा होता है, दिस इज द साइन ऑफ एंगल। जैसे ये ट्रायंगल का साइन होता है, ये किस चीज का साइन होता है, एंगल का, ठीक है बच्चों। अब देखो तीन चीज, अब मैं कल बताया था जब आपको इंट्रोडक्शन में कि एक तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो प्रॉपर्टी आसानी से हिट हो जाएगा। जैसे यहाँ से घूम रहे हैं या इस तरीके से घूमो, तो पहले ये ले लिया मैंने, 1 2 3 ऐसे चलेंगे, तो AC AD के इक्वल हो गया गिवन। फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आ रहा है, तो BAC और BAD लिख लिया, ये दिया भी आपका BAC और BAD, ये गिवन दिया हुआ है, तो यार लिख लिया इसको, ये हो गया गिवन में, हिंट में दिया होता, दो हो गया, 1 2 और AB दोनों में आ रहा है। एक कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, इसमें भी कॉमन आया है, तो AB दोनों के अंदर है, तो दोनों में वो पार्ट इक्वल होगा। समझ आ रहा है ना बात को, भाई ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी इसमें भी आ रहा है, तो इसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, आप इंग्लिश भी काम चला सकते हो कॉमन लिख के, ठीक है। तो आपका ये देखो तीन चीज, 1 2 3 हो गया। अब इसको सेट देखो कि इसका प्रॉपर्टी क्राइटेरिया कैसे लिखते हैं, किस तरीके से सर्वांक्षम हुआ है, साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, ये आता है प्रॉपर्टी, आया ना, बताया था 4 प्रॉपर्टी है, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है बच्चों, सर्वांक्षम। यहाँ पे अब एंड हटा के कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे जब तीन चीज इक्वल हो जाएगा। और आपको एक चीज बताया था कि कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारे पास एक पावर आता है सीपीसीटी का, और सीपीसीटी से हम इसको बीसी और बीडी को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। आगे बच्चों समझ में, ठीक है ना। ये नया है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, पहली बार आप कर रहे हो, पर ये देखो इसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं, ये एक फिगर है, इंटरमिक्सिंग फिगर है, एक दूसरे के अंदर से जा रहा है, जैसे ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो देखो साइन दिया हुआ, एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, ठीक है। और एंगल देखो कौन कौन सा इक्वल है, डी ए बी, ये इस ट्रायंगल में आया, और इस ट्रायंगल में कौन सा आया, सी बी ए, ठीक है। ये गिवन है दोनों को दोनों आपको, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, फिर क्या शो दैट करना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है। इस स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं तो कम से कम गिवन लिखो, फिगर बना दो, शो दैट कर लो, ठीक है ना। तो खाली कोरा पेज छोड़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये बहुत इजी है, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार ये कैसे होगा, बेटा ये इसी के अंदर से कॉपी किया। आप देखो दो चीज ये है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा कॉमन नकल किया है। कुछ भी चीज बाहर से नहीं है, इसके अंदर A to Z फिगर के अंदर है, तीन चीज करना है, दो दे रखा है, तीसरा देखो कॉमन हो गया सोल्व। कोई भी ऐसा ट्रायंगल, ऐसा चैप्टर नहीं देगा इसमें कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा तभी तो आपको क्वेश्चन दिया होगा। बस आपको ढूंढना है, 2-3 चीज गिवन में से 3 चीज निकालो, 2 गिवन होगा, कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा। हिंट में आपको कॉमन वाला साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एंगल हो सकता है,
या आपका क्या नाम है प्रॉपर्टी में जो है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इस तरह का कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको जरूर यूज करवाएगा, 3-4। ठीक है, चलिए लेट्स सी वर्क ऑन क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, समझ आया? एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इंटरमिक्सिंग है इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग नहीं प्रॉब्लम तो होना चाहिए, पर आप बच्चे हो 9th क्लास के बच्चे के लिए हो सकता है, और जिनको आ रहा है तो इजी है। ए बी डी ऐसे और ये वाला बी ए सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, बी डी सी डी के इक्वल है, यानी बी डी सी डी के इक्वल। और तीसरा क्या करना है आपको, ए बी डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करना है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। ये दोनों इसी ट्रायंगल के अंदर है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करते समय एक चीज ध्यान रखना, जो आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, सॉरी सीपीसीटी, तो जो आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया है उसी का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। पता लगा 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया और जो निकलवा रहा है वो इस ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है, कहीं और दूसरे तरीके आपने सीपीसीटी डाल दिया। नहीं, सीपीसीटी मैंने आपको पहले बताया वो तब लागू होगा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसी का वो पार्ट होना चाहिए, उसी ट्रायंगल का, बाहर से नहीं कर सकते। तो ट्रायंगल ये उठाया ए बी डी, और ये स्टार्ट करते देखो कैसे चलेंगे हम। ये वाला ट्रायंगल लो, 1 2 3, पहले साइड फिर बीच में एंगल आया फिर साइड आ जाएगा। तो उसी तरीके से ए डी इजकल टू इस ट्रायंगल में बी सी फर्स्ट, उसके बाद इस एंगल का नाम लिखो डी ए बी इजकल टू सी बी ए, ये हो गया सी बी ए। दोनों देखो ये दोनों तो एज इट इज आपने यहां लिख दिया, हो गया। और तीसरा देखो ए बी दोनों में है, कैसे, इस ट्रायंगल में भी ए बी आया और इस ट्रायंगल में भी, तो वो क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों के अंदर, तो ये कॉमन हो गया। जैसे हुआ तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, फिर से साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये कहां से लिख रहा हूं, ये देखकर साइड एंगल साइड, हो गया बच्चों। एंगल का साइन ये रहेगा, ध्यान रखना। उसके बाद ये ट्रायंगल अब पहले एंड था फिर कॉन्ग्रुएंट लग गया, जैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमने आपको बताया सीपीसीटी से प्रूफ कर सकते हो। तो सीपीसीटी में मैंने क्या लिया, बी डी ए सी के इक्वल है, जो ये वाला बी डी ए सी के इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल, क्यों लिखा, सीपीसीटी, किसके तहत लिखा, सीपीसीटी के तहत। और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा है, और तो इसको रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ आ रहा है, प्रॉपर्टी जो पीछे, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, है ना बच्चों? बिल्कुल। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर बना हुआ था और इसके अंदर देखो कहा था कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या है क्वेश्चन, अगर आप रीड करोगे तो क्वेश्चन ये था कि रीड जरूर ये करना कि एडी और बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। एडी और बीसी जो है इक्वल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और ए देखो क्या लिखा हुआ है, एडी एंड बीसी आर इक्वल, एक तो साइन से भी है, और क्या है कि एडी बीसी का एक तो साइन भी है और परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो इसका मतलब एक ये और एक जो है आपके पास गिवन क्या है बच्चों, आपके पास गिवन है कि एडी जो है लिखा हुआ है, एडी बीसी के साइन में भी है और क्वेश्चन में मेंशन है। परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों जगह 90 डिग्री है। हमें ये बताना है कि जो ए सी डी जो लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, यानी कि ये और ये बराबर करना है, तभी तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित का मतलब 50-50 कर देना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। लेट्स सी, ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट कर दो और उसको सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों इसी पार्ट्स में आ रहा है, तो वही मैंने किया। कैसे किया सर, ये फिर कैसे कॉन्ग्रुएंट, बेटा कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसका सीपीसीटी यूज कर सकते हैं ना, तो वही करते, कॉन्ग्रुएंट कर दो और एओबी के इक्वल कर दो सीपीसीटी बाय सीपीसीटी से। सो ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल बीओसी, तो उसमें क्या होगा, एडी किसके इक्वल है, देखो ऐसे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो पहले साइड फिर एंगल और फिर ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्या है। तो एडी किसके इक्वल हो गया, बीसी, फर्स्ट एंगल ए एंगल बी के 90 डिग्री, दो कॉमन आ गया। और तीसरी कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा देनी, कौन सी लगानी कि ए ओ डी और बी ओ सी क्या है, इक्वल है। और ये कब होता है बच्चों, याद है आपको, मैंने बताया होगा आपका जो चैप्टर नंबर 6 था इसी का, उसमें आपको क्या बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब कहीं पे ऐसा हो तो ये आमने सामने कौन इक्वल होता है, वर्टिकल अपोजिट, ये भी तो आमने सामने है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, यू विल डिस्कस योर टीचर सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल को VOA लिख दिया चलेगा, अगर दे एक्सेप्ट तो VOA लिखो, वरना इसका पूरा नाम लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हिंदी वाले बच्चे अगर VOA लिखते तो भी चलेगा, नहीं तो हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कब बनता है, जब आमने सामने का, ऐसे ऐसे नहीं, आमने सामने का कोण बनेगा। ठीक है, तो शीर्षा जहां वो कट रहा हो, कट भी लगना जरूरी है, जैसे यहाँ पे देखो ये, तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेगा, ये अपोजिट एंगल लगेगा, सम्मुख कोण। ये जब बनता है जहां पे क्रॉस लग रहा हो, ये हो गया। तो क्या देखा आपने, कॉन्ग्रुएंट हो गया, एओडी एंड की जगह कॉन्ग्रुएंट, और बीओसी कैसे हुआ, साइड एंगल एंगल, आंसर सही है।
इस तरीके से ये वाला कोई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, एक तरीके से चलो, जैसे जैसे आपने लिखा वैसे वैसे आप लिख दो। पहले साइड था, फिर एंगल था, फिर एंगल था। 90 डिग्री है लेकिन हाइपोटेनिस नहीं कर सकते। देखो आपने 90 डिग्री के सामने वाला साइड भी मान लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास अगला कौन सा पार्ट है, एंगल है। और हाइपोटेनिस को फॉर्मूले को मैंने क्या बताया था, किस तरीके से सोल्व होता है, आरएचएस, पहले राइट एंगल भी हो जाता, हाइपोटेनिस भी हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्ट साइड नहीं है, क्या है यहाँ पे साइड, और यहाँ पे क्या है, एंगल है, इसलिए डोंट ट्राई टू बी आरएचएस। फिर बच्चे 90 डिग्री देखते हैं और आरएचएस लगा देते हैं। हाँ ये चीजें तो मुझे चलो याद आ गया सडनली कि ये चीजें कि जहां 90 डिग्री भी हो वहां आरएचएस नहीं। आरएचएस के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस के बगल में क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए, क्या, साइड। लेकिन आपके पास क्या है यहाँ पर, वहां पे साइड नहीं है, क्या है, एंगल दे रखा है, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल, तो आरएचएस इसलिए नहीं है, तो साइड एंगल, और जो लेना था उसको सीपीसीटी से कर दिया। क्या ले दिया बच्चों, सीपीसीटी से। क्वेश्चन नंबर 4, पी पैरेलल क्यू, एल पैरेलल एम है, ये चारों लाइन आपस में पैरेलल बता रहे हैं कि पी क्यू के और एल एम के पैरेलल है। शो दैट करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए ये क्या है, इक्वल है, या सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, तीन चीज होनी चाहिए, मेरे पास तीन चीज दिख रहा है भाई, ये पैरेलल है तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा। अल्टरनेटिव इन ट्रायंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव बच्चा, एक इस साइड का और एक इस साइड का, तो ये भी हो जाएगा, दो हो गया, और AC क्या हो गया, कॉमन। तो आपको फिगर देखते ही, गिवन देखते ही याद करना होगा कि तीन चीज कौन कौन से कर सकते हैं। मुझे आइडिया था ये पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 2 के ले सकता हूँ, अल्टरनेटिव इन ट्रायंगल, AC कॉमन हो गया, दो और एक ये तीन हो गया, तीन, कहानी खत्म। तो कैसे लेते हैं, गिवन, इसने गिवन डायरेक्ट ना देकर क्या दिया, हिंट में दिया है। चाहता तो ये भी दे सकता था, नहीं बोला नहीं पैरेलल दे देता हूँ, बच्चा को देखता हूँ आता है कि नहीं आता है। पैरेलल की प्रॉपर्टी में क्या इक्वल होता है, एडजेसेंट सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, एक अंदर एक बाहर का, अल्टरनेटिव इन ट्रायंगल। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट ना अल्टरनेटिव देकर उसने पैरेललो दे रखा था। पैरेललोग्राम समांतर भुजा होती हैं, तो उसके जो एकांतर अंत कोण होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड के, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, तो एंगल के इक्वल फर्स्ट, AC फिर देखो यहां से चला, फिर ऐसे आऊंगा, ये ऐसे चलो, तो एंगल 1 2 के इक्वल, AC के इक्वल, और एंगल 3 4 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल हो गया। और आपका क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट करना था, इसका किसी और पार्ट से कोई मतलब नहीं था, इसने जो है सिर्फ कॉन्ग्रुएंट तक ही सीमित रखा, तो मैंने क्या कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट में नहीं, क्या दिया हुआ था इनडायरेक्ट में, कि पैरेलल लाइन दे रखा, तो पैरेलल लाइन का अल्टरनेटिव इन ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। इसको नोट डाउन करें बच्चों। आज का जो ये वीडियो, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके फर्दर जो क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। जय हिंद बच्चों।